नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, प्रकाश अपवर्तन एवं परावर्तन। अब उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो वो नहीं किया जा सकता है मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा आंसर। और ध्यान में रखना है, जो लेंस है वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल लेंस, इसी उत्तल लेंस को बोलते हैं क्या? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस बोला जाता है। और दूसरा हमारे पास आता है अवतल लेंस, जिसको बोला जाता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। जो उत्तल लेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से होती है, ठीक है। और जो आपका अवतल लेंस है, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये आपका क्या हो गया है? अवतल लेंस हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? तो आपका अवतल दर्पण है और सीधा और आभासी जो बिंब प्रतिबिंब बनेगा वो एक ही स्थिति में बनेगा। कब? जब दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में जब वो वस्तु रखी हो। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है, ठीक है। और आपका अवतल दर्पण है, ये इस प्रकार से आपका अवतल दर्पण है। ये क्या हो गया है? अवतल दर्पण। ये और इसमें क्या होती है? इस प्रकार से ये मुख्य फोकस होती है। अब देखिए यहां पर तो क्या हो जाएगा? इसका पोल हो जाएगा, और यहां पर इसका क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा, और ये इसका हो जाएगा वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर, ए पर बनेगा। तो इसको एक डेग से दर्शा दिया है। जब वस्तु सी से पीछे रहे, तो सी से पीछे यहां पर रहे, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी व एफ के बीच में, तो 2 यहां पर बनेगा। जब वस्तु सी पर रहे तो इसका प्रतिबिंब भी कहां पर बनेगा? सी पर ही बनेगा, तो 3 ये हो गया है। और जब वस्तु सी व एफ के बीच में रहे तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? सी के पीछे बनेगा, तो 4 स्थिति ये हो गई है। और जब वस्तु एफ पर रहे, मतलब फोकस पर रहे, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? इमेज बनेगा अनंत पर, तो ये अनंत पर बन गया है 5 और जब वस्तु फोकस व पोल, अर्थात जब फोकस व ध्रुव के बीच में रहे, तो 6 की स्थिति हो गई है। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा? इस दर्पण के पीछे बनेगा, तो 6 की स्थिति ये हो गई है। अभी ये जो प्रतिबिंब बने हैं ये 5, ये कैसे रहेंगे? वास्तविक रहेंगे, वह सीधे रहेंगे। वास्तविक, सॉरी, वास्तविक व उल्टे। वास्तविक व उल्टे रहेंगे। और जो एक छठा नंबर का स्थिति बना है, यह प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें? तो समान साइज का बनाना हमें, तो उत्तल लेंस के सामने रखेंगे फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है, आंसर हो गया है। अब समझिए, आपका जो उत्तल लेंस है ये इस प्रकार से लेंस होता है, उत्तल लेंस। अब मैं इस पर क्या खींचू? मेन एक्सिस खींचता हूं, तो ये हो गई इसकी मेन एक्सिस हो गई है। जो लेंस है इसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्टिक केंद्र, अर्थात प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। ये हो जाएगा F1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2F1 हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा, और इस तरफ ये हो जाएगा 2F2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जब वस्तु को मैं अनंत पर रखूं तो ये पहली स्थिति है,
तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो बनेगा F2 फोकस पर बनेगा। तो एक डेक्स यहां पर लिख दिया है। जब वस्तु कहां पर रहे, 2F1 के पीछे, तो यहां पर रहे, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, F2 व 2F2 के बीच में बनेगा, अर्थात 2 डेस यहां पर लिख दिया है। जब वस्तु 2F1 पर रहे, तो ये 3 नंबर की स्थिति है, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, 2F2 पर बनेगा। यही वो स्थिति है जब वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो देखे, वस्तु जो फोकस है उसकी डबल दूरी पर है, तो इमेज कहां पर बन रही है, 2F2 पर बन रही है। तो यह वही स्थिति है। अब जब वस्तु को चौथी नंबर स्थिति पर, अर्थात जब 2F1 व F1 के बीच में रखे, तो इसका इमेज जो बनेगा वो कहां पर बनेगा, 2F2 के पीछे बनेगा, यहां पर बनेगा 4 डेज और ये 3 डेज है। और जब वस्तु को F1 पर रखें, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूं, यहां पर अनंत पर बनेगा, अर्थात 5 डेज हो गया है। और जब वस्तु को F1 व O अर्थात F1 व प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखें, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, यहां पर बनेगा, 6 डेज ये हो गया है। अर्थात इस तरफ ही बनेगा जिस तरफ वस्तु रहती है। अब देखिए, ये जो 5 इमेज बनी है, ये कैसी रहेंगी, ये रहेंगी आपकी वास्तविक रहेंगी, और कैसी रहेंगी, उल्टी रहेंगी। और ये छठे नंबर की स्थिति बनी है, ये कैसी रहेगी, आभासी रहेगी। जो ये प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी रहेगा, और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने ये पूरी स्थिति देख ली है। तो जब वस्तु फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यहां पर रहे, ये 3 नंबर की स्थिति रहे, तो यहां पर इसका इमेज बनेगा, अर्थात 2F2 पर बनेगा और समान आकार का बनेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है चौथा नंबर का। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां क्या है, -15 सेंटीमीटर है, तथा लेंस संभवतः क्या होगा। ये बोल रहा है वो दर्पण और लेंस कैसा रहेगा। तो सुनिए, अगर मैं बात लेता हूं लेंस की, तो लेंस दो प्रकार के होते हैं आपके। एक तो होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, देखिए जो आपका अवतल लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी होती है ये किस में रहती है, नेगेटिव में रहती है। और जो आपका उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात लेते हैं दर्पण की। तो दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है अवतल दर्पण और एक होगा कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए अवतल दर्पण तो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से अवतल दर्पण होता है। ये हो गया अवतल दर्पण। अब इसकी ये इस प्रकार से बनता है, तो इसकी फोकस दूरी इस तरफ रहती है, मतलब नेगेटिव में रहती है इसकी फोकस दूरी अवतल दर्पण की। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए नेगेटिव साइन किसको दर्शा रहा है, कि लेंस भी अवतल है और दर्पण भी क्या है, अवतल है, क्योंकि नेगेटिव है इनकी फोकस दूरी। और देखिए मैं फोकस दूरी दे रखी है नेगेटिव में। ठीक है, ये चिन्ह ही हमें बताता है कि लेंस कौन सा है, दर्पण कौन सा है। तो दोनों ही क्या रहेंगे, दोनों ही अवतल रहेंगे, चाहे लेंस हो चाहे वो दर्पण रहे। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो हमें दे रखा है केवल समतल है, बिल्कुल समतल में तो होता है, चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े रहे समतल दर्पण के सामने, वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कैसा बनाएगा, ये बनाएगा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े रहे। केवल अवतल नहीं, इसमें तो अलग अलग स्थिति बनती है। जब अनंत पर रहेंगे तो ये अलग बनाएगा, मतलब जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो वास्तविक भी बनती है और उल्टी बनती है, और इसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, अलग अलग स्थिति होती है। तो ये तो नहीं होगा। केवल उत्तल उत्तल, देखिए उत्तल में भी क्या होता है, कहीं पर भी खड़े हो जाओ,
इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वह सीधा बनेगा। और हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रतिबिंब सदैव सीधा बने। बिल्कुल देखें, इसमें भी सीधा बनता है, चाहे कहीं पर भी खड़ा रहे हम, उत्तल लेंस में और समतल लेंस में भी, समतल दर्पण में, सॉरी दर्पण है ये, है ना। तो ये दोनों ही हो जाएंगे, या तो समतल या फिर उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। और आपको ध्यान रखना है कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण, इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण। और जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। ठीक है, ध्यान रखना है। जो आपका अवतल दर्पण है, इसकी इसका स्ट्रक्चर तो इस प्रकार से होगा, जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या होता है? पॉलिश होती है। और उत्तल दर्पण जो होता है, ये इस प्रकार से होगा, जिसकी धसी हुई सतह पर क्या होता है? पॉलिश होती है, और ये परावर्तक सतह का कार्य करती है। और इसमें ये धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 56 नंबर का। ये बोल रहा है किसी शब्दकोश, जिसको बोलते हैं डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? पहली बात, हम उत्तल लेंस कहां में लेंगे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए? और उस उत्तल लेंस को कहां में लेंगे जिसकी फोकस दूरी क्या हो? बिल्कुल छोटी हो, कम हो। क्योंकि जितनी फोकस दूरी कम होगी, वो उतना बड़ा क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। तो देखिए कहां पर है। तो इसमें उत्तल लेंस है, बिल्कुल है। इसमें उत्तल लेंस नहीं है, कट गया है। इसमें उत्तल लेंस है, बिल्कुल। इसमें अवतल लेंस है, कट गया है। अब देखिए, यहां पर भी उत्तल है, यहां पर भी उत्तल है। अब देखिए फोकस दूरी सबसे कम किस में है? तो देखिए यहां पर 5 सेंटीमीटर है और यहां पर 50 सेंटीमीटर है। तो कम कौन सी है? 5। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अर्थात जिस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होती है, वह उतना बड़ा ही क्या बनाता है? उसका प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है हमें, निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। ये बोल रहा है कार, किसी कार का अग्र जो दीप होता है, जिसको बोलते हैं हेडलाइट, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वहां पर उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर बोला जाता है। दूसरा है किसी वाहन का पार्श्व अर्थात पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अर्थात जब ड्राइवर कार को चलाता है, गाड़ी को चलाता है, तो उसके साइड में जो दर्पण लगा होता है, वहां पर कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण होता है, जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है, उत्तल दर्पण। और अगला है सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कनकेव मिरर बोला जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पर आप चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है। और इसी दर्पण को क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण बोला जाता है, अपसारी दर्पण। अब सुनिए, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें हमें देखिए फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। और ये क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और ये क्या रखा है? कोई बिंब अर्थात वस्तु रख रखा है, और वस्तु की दूरी को दर्शाते हैं यू से, तो ये यू हो गया है। और जो यू होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, वो नेगेटिव में रहती है, तो नेगेटिव का साइन आएगा। और ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला है जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा? अर्थात प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं वी से, तो हमें वी ज्ञात करना है। अब दर्पण सूत्र क्या होता है? वो होता है 1/f बराबर 1/v
प्लस 1/u। सुनिए, तो हमारे पास क्या है, f का मान क्या है, 15 है, तो 1/15 और बराबर 1/v। v का मान हमें निकालना है और ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस यहां पर आ जाएगा, तो 1/10 हो गया है। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या करूं, इस 1/10 को इस तरफ लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो 1/15 और प्लस 1/10 और बराबर 1/v। इनका एलसीएम आ गया है 30, तो इस तरफ आ जाएगा 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 और बटे 1/v आ गया है। अब 3 और 2 5, तो ये हो गया 5/30, 5 के पाड़े से कट रहा 1/6 और बराबर 1/v। देखिए इस v को ऊपर लूंगा तो ये 6 भी ऊपर जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर आ गया क्या, v का मान। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरफ बनेगा, बाईं तरफ बनेगा। अर्थात जो उत्तल दर्पण होता है ये इस प्रकार से होता है, तो इसकी उभरी हुई सतह पर क्या हो, उभरी हुई सतह ये परावर्तक पक्ष का कार्य करती है, तो इस तरफ बनेगा। वस्तु को इस तरफ रखेंगे तो इसी तरफ क्या बनेगा, आपका इमेज बनेगा उसका। ठीक है, ये आपकी बाईं ओर है और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमें ज्ञात करनी है प्रकृति भी ज्ञात करनी है। देखिए प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालते हैं, आवर्धन निकालते हैं। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, तो m बराबर, आवर्धन को m से दर्शाते हैं, आवर्धन का सूत्र होता है v माइनस v बटा u होता है। अब सुनिए, हमें v का मान क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो -6 और बटे u का मान कितना हमारे पास -10 है, तो ये माइनस का 10 हो गया है। ठीक, तो माइनस से तो माइनस कट गया है। अब ये 2 के पहाड़े से ये 3, ऐसे ही कर देते ना। हम माइनस से माइनस कट गया है, अब नीचे एक दूर तो हम लगा देंगे क्या, 0.6 लगा दिया है। ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब जो प्लस साइन है वो क्या, जो आपका इसमें इमेज बनता है उत्तल दर्पण में, वो हमेशा कैसा रहता है, आभासी रहता है। आभासी बनेगा और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और देखिए जब पॉइंट में आता है, पॉइंट में आता है आंसर, ठीक है, पॉइंट पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं आता, पॉइंट के बाद में आता है, तो वो कैसा बनता है, छोटा बनता है, तो वो बनेगा छोटा। अर्थात आपको यहां पर ऐसे समझना है कि जब वैल्यू 1 से छोटी आती है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है फिर से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख तो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने नोट में पढ़ लिया है, हम केवल इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो लेंस कौन सा है, आपका अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। और अवतल लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, अपसरी लेंस बोलते हैं, अपसरी लेंस बोला जाता है। अब सुनिए, हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं। और जो आपकी अवतल जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव में रहती है। ध्यान में रखना है कि जो आपका अवतल लेंस, सॉरी अवतल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी नेगेटिव में रहती है। क्या रहती है, नेगेटिव में। तो 15 सेंटीमीटर। और हमें फिर दे रखा क्या, जो लेंस जो बिंब है वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। प्रतिबिंब के में दूरी दे रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो v का मान हमें दे रखा है 10, और v का मान जो होता है अवतल लेंस में वो नेगेटिव में रहता है, तो नेगेटिव और ये 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या, बिंब जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात बिंब की दूरी निकालनी है, वस्तु की दूरी निकालनी है, और वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं, तो u का मान हमें निकालना है। अब आपने लेंस सूत्र पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया है, चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, पढ़ाया, आप पढ़ना उसमें जरूर से। ले आपका लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v और -1/u। तो यहां पर रख देता हूं अब, तो 1
और एफ का मान कितना है 15, तो ये नेगेटिव का साइन यहाँ पर लग जाएगा, तो 15 और बराबर 1 बाई वी का मान कितना है 10 है, तो 10 और इसके साथ में माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा दिया है और ये माइनस है फिर, तो माइनस 1/u, यू का मान हमें निकालना है। अब सुनिए, ये -1/u रख लू, -1/u और बराबर, देखिए ये -1/10 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/10 और ये माइनस का है 1/15, तो माइनस का 1/15। अब सुनिए यहां पर एलसीएम ले लूं, इसका कितना आ गया 30, तो यह गया है 3 और -2 और यह आ गया -1/u, तो ये कितना हो गया है 1/30 हो गया है। अब देखिए u को ऊपर ले जाऊंगा तो ये 30 भी ऊपर जाएगा, तो u बराबर क्या हो जाएगा 30 और देखिए इसके साथ माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस यहां पर लग जाएगा इसके, तो माइनस का 30 और ये क्या है किसमें है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ये माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि जो वस्तु है ये दर्पण जो लेंस है उसके बाईं तरफ रखी हुई है, ये माइनस चिन्ह ये बताता है, तो वस्तु को लेंस के बाईं ओर 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति बताना है। ये किरण आरेख तो नहीं हम बताएं क्योंकि हमने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया है, हम इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। तो कौन सा लेंस है अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस है। ये किस लेंस को बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस। ठीक है, अब सुनिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वस्तु है उसकी हाइट दे रखी है, तो वस्तु की ऊंचाई को ऐसे दर्शाते हैं, तो एच का मान हमें दे रखा कितना 5 सेंटीमीटर दे रखा है और हमें दे रखी है फोकस दूरी, तो फोकस दूरी क्या होती है स्मॉल एफ से दर्शाते हैं इसको, और उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, तो +10 सेंटीमीटर हो गया है। तो फोकस दूरी का किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो वस्तु है, वस्तु की दूरी दे रखे 25 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी को यूं से दर्शाते हैं, तो यूं, और वस्तु की जो दूरी होती है ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो वो नेगेटिव में रहती है, तो -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक तो हमें निकालना है क्या कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं भाई साहब, तो v का मान हमें निकालना है। अब ये क्या है लेंस है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये हमने पढ़ा चैप्टर में थ्योरी में, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे, तो 1 और f का मान यहां पर कितना है 10 है, तो 10 और बराबर v का मान हमें निकालना, तो 1/v और माइनस, देखिए ये पहले से माइनस है और इसके पास माइनस और आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 1 और ये रख देंगे u का मान यहां पर रख देंगे 25, तो ये है 25। अब 1/v का मान रख दूं, तो 1/v बराबर ये 1/10 है, इस 1/10 की तरफ ये 1/25 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/25 से, तो इसका एलसीएम कितना आ गया है 50 आ गया है, तो इस तरफ 5 और ये माइनस हो गया है 2 और 1/v, तो 1/v बराबर क्या हो गया है 5 में से 2 गया तो 3 बचा है, तो 3/50 हो गया है। तो v का मान हम निकाल लो, देखिए इस v को ऊपर करूंगा, तो v को ऊपर किया है तो ये संख्या भी पलटेगी, तो 50 बाई क्या जाएगा 3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अब 3 का भाग देंगे 50 में, तो यह कितनी बार 1 बार 6 बार 6 इतना आया है सेंटीमीटर, और वैल्यू किसमें आई है प्लस में आई है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बनेगा दाईं तरफ, जब वैल्यू प्लस की आती है तो प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा, और कितने सेंटीमीटर की दूरी पर 16.66 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये तो आ गए हमारे पास क्या वस्तु की स्थिति आ गई है, सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति।
अब हमें क्या निकालना है, साइज और प्रकृति। जब साइज और प्रकृति पूछे एग्जामिनर तो आपको आवर्धन निकालना होता है, किसका, लेंस का। और लेंस का आवर्धन, जो आवर्धन हम निकालते हैं तो आवर्धन को एम से दर्शाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एच डेस बटे एच बराबर वी बटे यू, ये था। ठीक है, हमें क्या क्या दे रखा है, तो ये काम में ले लूं ये वाला सूत्र, क्योंकि हमारे पास v का मान आ गया है, u का मान आ गया है, h का मान हमारे पास है, h डेस का मान निकालना है हमें। ठीक है, चलिए तो h डेस का मान निकाल लूं, तो h डेस बराबर है, ये h इस तरफ चला जाएगा गुणा में, तो h गुणा v बटे u। अब सुनिए h का मान कितना था हमारे पास, तो h का मान था 5, तो रख दिया है 5 इंटू ये कितना है 16.66, और बटे यू का मान कितना है हमारे पास, यू का मान था हमारे पास कितना, 25 आया था, तो ये 25 रख दिया मैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, और ये किसमें है, नेगेटिव में है, तो नेगेटिव ये लगा दिया हमने। अब चलिए 5 का भाग जा रहा है किसमें, इसमें कितनी बार, 5 बार, और ये 5 का भाग इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार, फिर 0.3 और फिर 3, तो ये किसमें आया है, माइनस चिन्ह है, तो -3.3 कितना आया है। तो जो आपका वस्तु थी वो कितनी ऊंची थी, 5 सेंटीमीटर ऊंची थी, और प्रतिबिंब कितना ऊंचा बना है, 3.3, मतलब क्या है, प्रतिबिंब छोटा बना है भाई साहब। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा। और ये माइनस चिन्ह दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना है, वास्तविक बना है। कैसा बना है, वास्तविक बना है। और कैसा बना है, वो सीधा बना है, क्योंकि जो सॉरी उल्टा, जो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं वो कैसे रहते हैं, उल्टे। और कैसा बनेगा, वो छोटा, क्योंकि ये वस्तु थी 5 सेंटीमीटर ऊंची, प्रतिबिंब बना है 3.3 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो ये क्या बनेगा, छोटा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे करके। तो अगले क्वेश्चन पर हमें चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पथ दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो आपकी जो गाड़ी होती है, गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा बैठा होता है, उस ड्राइवर के साइड में जो दर्पण लगा होता है वो लगा होता है उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये अधिक क्षेत्र को क्या करता है, कवर कर लेता है, अधिक क्षेत्र की फोटो है ना खुद में बना लेता है। इसलिए उत्तल दर्पण को क्या क्या किया जाता है, साइड मिरर के रूप में काम में लिया जाता है। इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा बनाएगा और बड़ा प्रतिबिंब, तो वो दर्पण है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण के बारे में बात लेते हैं, जिसका नाम है क्या, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण है, ये इस प्रकार से होता है जिसकी उभरी हुई सतह पर क्या होती है, पॉलिश होती है। और ये अब क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसका ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसका मिड पॉइंट कहलाता है पोल, अर्थात प्रकाश आपका ध्रुव कहलाता है, जिसको पी से दर्शाते हैं। और ये होता है इसका फोकस, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। और ये हो गया है क्या, आपका सी, अर्थात वक्रता केंद्र, अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं देखे समझाता हूं, जब वस्तु अनंत पर रहती है, तो अनंत पर है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, एफ पर बनेगा, तो एक डेश हो गया है। जब वो वस्तु सी से पीछे रहे, तो सी से पीछे यहां पर कर दूं, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, सी व एफ के बीच में, तो 2 डेश यहां पर बन गया है। और जब वस्तु सी पर रहे तो 3 नंबर की स्थिति हो गई है, तो इसका इमेज भी कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, ये 3 इसी सी पर बनेगा, तो 3 डेश हो गया है। जब वस्तु सी व एफ के बीच में रहे, अर्थात 4 नंबर स्थिति है ये, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, सी के पीछे, अर्थात 4 डेश यहां पर हो गया है। और जब वस्तु एफ पर रहे, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अर्थात 5 डेश यहां पर हो गया है।
और जब वस्तु F व P के बीच में रहे तो 6 नंबर की स्थिति यहां पर हो गई है। तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, इसका इमेज यहां पर बनेगा 6 डेश दर्पण के पीछे बनेगा। अब सुनिए, ये जो 1 से लेकर के 5 तक इमेज बनी है ये कैसी रहेंगी, वास्तविक रहेंगी, और कैसी रहेंगी, उल्टी रहेंगी। और ये 1 नंबर की, ये 6 नंबर की स्थिति है, ये कैसा रहेगा, प्रतिबिंब आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और बड़ा रहेगा अर्थात आवर्धित रहेगा। ठीक है, ये 1 नंबर की स्थिति यही है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आप लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इंप्रूवमेंट आता है, लगातार एनसीईआरटी को हम कवर कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई साहब, ये हमारी गारंटी है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए तो ये हो गए हमारे पास, तो सीधा प्रतिबिंब बनना चाहिए और आवर्धित। देखिए यहां पर बनने वाले सभी उल्टे थे, ये एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब है जहां पर आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपके सामने, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, तो फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, यह बराबर होती है जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो इसमें 2 का भाग दे दूं तो हमारे पास कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई है। तो यह आपको संबंध ध्यान में रखना है, रिलेशन है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है, यह संबंध होता है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या क्या होती है, हाफ होती है, आधी होती है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, अगली क्लास में इसे स्टार्ट करेंगे क्योंकि बाकी के 10 क्वेश्चन रह रहे हैं, क्लास लंबी हो जाएगी भाई साहब। तो हम आज इतना ही करते हैं, अगली क्लास में हम बाकी के 10 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को जरूर से लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद भाई साहब।